सो हेलो एवरीवन, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आई एम श्योर दैट ही और शी इज़ एस्पायरिंग टू बिकम एन ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस। बट आपके और यूनिफॉर्म के बीच में जो चीज़ है वो है एसएसबी। एसएसबी एज यू ऑल नो 5 डे प्रोसेस है जिसमें हमारी पर्सनैलिटी को इवेल्यूएट किया जाता है और ये देखा जाता है कि हमारे अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं भी हैं या नहीं है। सो मेरी प्रिपरेशन के दौरान जो चीज़ मैंने फ़ील की और जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये था कि रियल चैलेंज एसएसबी नहीं होती है। रियल चैलेंज हमारा खुद का माइंडसेट और हमारी साइकोलॉजी होती है। तो होता ये है कि कैंडिडेट्स अपने एसएसबी से पहले या एसएसबी के दौरान कुछ ऐसे मिथ्स को सुनते हैं जो होते तो बिल्कुल गलत है, पर हम उन पर बिलीव कर लेते हैं और जो हमारी रियल परफॉर्मेंस है वो हैम्पर होती है क्योंकि हम लोग उस टाइम एंग्शियस हो जाते हैं और या फिर नर्वस हो जाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस यही है कि हम ऐसे मिथ्स का रियलिटी चेक करेंगे और जो कि बेस्ड होगा टोटली फैक्ट्स पर। एंड ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है, आपको कौन सी ऐसी मिथ पता है जो मे बी मैंने इस वीडियो में नहीं डाली है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सबसे पहली चीज़ है फ्लुएंट इंग्लिश। अब 90% कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि अगर उनकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं होगी एसएसबी के टाइम पे तो उनका एसएसबी ख़राब जाएगा। अब इसके पीछे बात यह है कि वी आर इंडियंस एंड हम लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब भी हमें इंग्लिश में बोलना होता है, तो यही फियर फैक्टर भी बन जाता है एसएसबी के लिए। बट रियलिटी क्या है, एसेसर्स जो होते हैं वो हमारी कम्युनिकेशन को कम देखकर हमारे जो क्लैरिटी और जो हमारा कॉन्फिडेंस है और हमारी जो एबिलिटी है उसको वहाँ पर एसेस किया जाता है, ना कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कितनी फ्लुएंट है या फिर कितनी फ्लुएंट नहीं है। आई नो दिस थिंग वेरी वेल कि आपको एसएसबी प्रोसीजर के दौरान इंग्लिश बोलनी ही है, पर मेन चीज़ जो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी देखी जाती है। तो अगर अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर एसएसबी तो अपना जो फोकस है, जो आप लैंग्वेज परफेक्शन की तरफ अभी आपने शिफ्ट किया हुआ है, उसको आप प्लीज़ शिफ्ट करो अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की तरफ। आप कितना अच्छा सोच पाते हो, आपके थॉट्स क्या हैं, आप उसकी तरफ शिफ्ट करोगे तो आपकी जो लैंग्वेज है, वर्ड्स हैं, वो अपने आप बाहर आएंगे। अब नेक्स्ट मिथ है, कैंडिडेट सोचते हैं कि जिनका डिफेंस बैकग्राउंड है उनको एसएसबी के टाइम पर कोई एडवांटेज या फिर कोई एज मिलती है। बट ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि एसएसबी जो प्रोसीजर है उसमें कैंडिडेट्स को एसेस किया जाता है उनके OLQs के लिए कि उनके अंदर ये OLQs प्रेजेंट हैं या नहीं है। और ऐसा किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा है कि अगर किसी के पास डिफेंस बैकग्राउंड है तो उसको इंटरव्यू में कोई एडवांटेज दिया जाए। हाँ, ये ऐसा ज़रूर होता है कि जो डिफेंस बैकग्राउंड है या फिर जिन्होंने एनसीसी को ऑप्ट किया हुआ है अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो वो उधर उनकी पर्सनल एज हो सकती है। बट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल एज नहीं प्रोवाइड करती है ऐसे कैंडिडेट्स को। तो आर्मी में एंड अदर आर्म फोर्सेस में बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं सभी के लिए, सिविलियंस के लिए भी एंड जो डिफेंस बैकग्राउंड जिनका है उनके लिए भी। नाउ नेक्स्ट इज़ कि एसएसबी इज़ ऑल अबाउट फिजिकल फिटनेस। अब कुछ कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि एसएसबी में हमारे हर प्रोसेस में हमारी फिजिकल फिटनेस को टेस्ट किया जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एसएसबी है वो एक होलिस्टिक प्रोसेस है। वहाँ पर आपकी तीनों चीज़ें, पर्सनालिटी को भी टेस्ट किया जाता है, इंटेलिजेंस को भी टेस्ट किया जाता है एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी टेस्ट किया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर रहे हो तो यू हैव टू बी फिजिकली फिट। बट जब बात एसएसबी की आती है तो जैसे प्रोसीजर्स होते हैं पीजीटी या फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, वहाँ पर भी हमारी जो फिज़िकल फिटनेस है वो एक तरफ होती है और जो हमारी वर्किंग एबिलिटी है लाइक टीम वर्क, रिसोर्सफुलनेस, ये सब चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा देखी जाती हैं या फिर एसेस की जाती हैं। तो फिज़िकल फिटनेस इज़ नॉट द कोर ऑफ एसएसबी, बट वो एक पार्ट है। तो यहाँ पर आपको ये भी नहीं सोचना है कि आपको बिल्कुल ही फिज़िकल फिट नहीं रहना है या फिर कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करनी है। यू हैव टू बी फिज़िकली फिट, बट टोटली ही आपको उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर फिज़िकल फिटनेस। एंड यहाँ पर जैसे कोई कैंडिडेट है जो कि मेंटली बहुत ज़्यादा एबल है या फिर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी तरह शो कर रहा है, तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन के एक ऐसे कैंडिडेट से जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फिट है और सारे टास्क इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में कर रहा है, बट उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स होने चाहिए ऑफिसर बनने के लिए वो नहीं है।
अब नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है इंटरव्यू के बारे में। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल होते हैं या फिर बहुत डरावने होते हैं, उनको बस हमें फ़ेल करना है इसलिए वो वहाँ बैठे हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो एसएसबी है या फिर जो इंटरव्यू है उसका मेन पर्पस ये है कि वो जो इंडिविजुअल है उसकी वो कैसे अंडर प्रेशर रिएक्ट करेगा या फिर उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी होगी, वो इंटरव्यू के टाइम पे चेक किया जाता है। तो उसी के लिए जो असेसर है वो वाली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आप प्रेशराइज हो जाते हो एंड आपको लगता है कि ये जो सर हैं या फिर मैम है वो हमें डरा रही हैं। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे इंटरव्यू में हमारा जो कंपोजर है कि हम कितना काम रह पाते हैं प्रेशर में, वो चेक किया जाता है। हम कितना सच बोल पाते हैं वो चेक किया जाता है, और ये मिलिट्री लीडरशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट इज़ थोड़ा सा सिली वन, ये है कि यू आर बीइंग टेस्टेड एवरीवेयर। जब आप एसएसबी देने जाते हो तो कैंडिडेट्स को लगता है कि हम लोगों को हर जगह टेस्ट किया जा रहा है। हम बाथरूम में हैं या फिर हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, इवन व्हेन वी आर एट रेलवे स्टेशन, तो तब भी हमें टेस्ट किया जा रहा है। बट ये पॉसिबल ही नहीं है, ये रियलिटी में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। असेसर्स आपके पीछे पीछे नहीं घूम सकते हैं, तो हर जगह आपके पीछे स्पाइज नहीं होंगे। तो आप ज़्यादा एंग्जियस एंड नर्वस मत होइए कि आपको हर जगह टेस्ट किया जाएगा और आप हर टाइम अपनी एक रिहर्स्ड पर्सनालिटी सबको दिखाएंगे, ऐसा नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ सिंगल मिस्टेक मीन्स सर्टेन फेलियर। अब ये थोड़ा पर्सनल है, क्योंकि मैंने भी ये सेम चीज़ फेस की थी अपने एसएसबी के टाइम पर। मैंने जीटीओ के टाइम पर थोड़ा बहुत मिस्टेक किया था, पर और उसी की वजह से मैंने सोचा कि मैं अब एसएसबी से कॉन्फिडेंस आउट होने वाली हूँ, एंड मैं उतना ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी कि चलो ठीक है अब कुछ नहीं होने वाला है। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ, मैं रिकमेंड हो गई। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि जो एसएसबी है उसमें, क्योंकि वो होलिस्टिक प्रोसेस है, वहाँ पर आपका जो असेसमेंट है वो क्यूमुलेटिव होगा। तो आपकी जो ओवरऑल जितने भी आपने टास्क किए हैं उन सारे टास्क के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा, ना कि किसी एक टास्क के बेसिस पे। क्योंकि यहाँ पर 3 टोटल टास्क होते हैं, साइकोलॉजी, इंटरव्यू और जीटीओ। तो इन सभी में अगर किसी में आपने थोड़ा वीक परफॉर्म किया है, तो मे बी आपने किसी और में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया है। तो उन सबको मिलाकर रिजल्ट्स जो हैं वो प्रिपेयर होते हैं। तो इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको हर जगह अपना बेस्ट देना है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज़ ओनली ब्रिलियंट एकेडमिक्स गेट सिलेक्टेड। तो इससे रिलेटेड मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हमारा स्कोर अच्छा नहीं है, हमारी परसेंटेज अच्छी नहीं है, तो अब हम क्या करें, या हमारी एसएसबी में कोई इसका इफेक्ट तो नहीं होगा। तो ये सबसे ज़्यादा डिस्करेजिंग किन बच्चों के लिए हो जाता है, जो कि वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स हैं, जिनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या फिर किसी और चीज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बट जो उनका अकेडमिक स्कोर है वो इतना अच्छा नहीं है। अब इसमें क्योंकि एसएसबी जो है उसमें हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को जज किया जाता है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, उसको टेस्ट किया जाता है, हम कितना अडेप्ट कर सकते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में, या फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, उन सबको टेस्ट किया जाता है। तो असेसर्स को चाहिए एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी, जो कि मतलब मिक्स हो, कि अकेडमिक्स भी आप अच्छा मतलब एवरेज कर रहे हो मे बी, या फिर आप अच्छा कर रहे हो और दूसरी तरफ आप एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स भी आपके पास हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें टेस्ट की जाती हैं, और ये रियलिटी है कि आपको केवल अपने एकेडमिक स्कोर को लेकर ही अपने पूरे एसएसबी में नर्वस नहीं फील करना है, क्योंकि वो आपका पार्ट था, वो चीज़ें हो चुकी हैं। अब आपको जब आपसे इंटरव्यूअर ऐसा पूछता है कि आपके मार्क्स कम क्यों थे, तो आपको एक बेटर रीज़न आपके पास होना चाहिए, एक रियल ट्रू रीज़न होना चाहिए आपके पास। Now next one is the most dangerous one, that is you need to memorize ideal answers or act like someone you are not. अब आप किसी और के जैसे नहीं बन सकते हो, वो भी कुछ टाइम पीरियड में। आप एसएसबी से पहले आप कुछ भी कर रहे हो, आपने कुछ आंसर्स लर्न किए एंड देन आप वहीं जाकर वो आप बोल रहे हो। तो जो एसएसएस हैं एसएसबी में, वो फेक चीज़ों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको ट्रेन ही इस चीज़ के लिए किया गया है। तो अगर आप सोचोगे कि आप वहाँ पर जाकर एक ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी जो फेक है वो शो करोगे, तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनऑथेंटिक और इनकंसिस्टेंट लगोगे। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी खुद की जेन्युइन सेल्फ है। आपकी जो फ्लॉज हैं और जो जितनी भी आपके अंदर कमियां हैं, अगर आप उनको प्रेजेंट करते हो एक अच्छे वे में, तो वही आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ भी होती हैं। तो दिस इज़ माई एडवाइस फॉर यू ऑल, दैट बी ऑनेस्ट, बी योर सेल्फ एंड लेट योर ट्रू पोटेंशियल शाइन ड्यूरिंग एसएसबी।
आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस वीडियो, बट उससे पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके एसएसबी में आपको हेल्प कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आप एसएसबी में जा रहे हो तो आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके जाओ। उसका मतलब क्या होता है कि आप खुद को समझो, आप खुद क्या हो, आपको क्या पसंद है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, आपको क्या चीज़ें हैं जो आप घर में करते हो और कैसी चीज़ें हैं जो आप घर में हेल्प करते हो। तो ये सब चीज़ें आप पहले से खुद के अंदर देख के जाओ, क्योंकि हम सब लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से डरते हैं, हम लोग नहीं करते हैं वो चीज़। सेकेंड इज़ जेन्युइन कम्युनिकेशन। अब आप जितना क्लियरली बोलोगे, जितना क्लियरली आप सोचोगे पहले, उतना ही क्लियरली आप बोलोगे भी, और उसी से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और सेकेंड चीज़ है कि आपको केवल बोलना बोलना ही नहीं है, आपको एक एक्टिव लिसनर भी बनना है। क्योंकि जब हमारे एसएसबी होता है तो उस टाइम पे एक तो स्क्रीनिंग के टाइम पर भी, और दूसरा जीटीओ में जब जीडी हो रहा होता है तो उस टाइम पर भी आपको दूसरों को सुनना है, दूसरों को मौका भी देना है और खुद भी बोलना है। नाउ द लास्ट वन इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड। अब क्योंकि आप ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपने खुद के पोटेंशियल में तो एटलीस्ट आपको भरोसा होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। तो एसएसबी जो है वो कोई बड़ा गेम नहीं है जिसको आप नहीं खेल सकते हो, बट इट्स लाइक आप कितना अच्छे से खुद को जानते हो या फिर कितना अच्छे से आप वहाँ पर परफॉर्म करते हो। सो एसएसबी इज़ ऑल अबाउट योर ऑनेस्टी एंड एफर्ट्स एंड रेजिलियंस. So that's all for this video, and see you in next video.